सावन का महीना है। चारों तरफ हरियाली है। बारिश की बूंदें गिरती हैं। हवा में नमी है। बादलों में बिजली है। और तुम्हारे अंदर एक अजीब बेचैनी है। कभी ध्यान दिया है, सावन में तुम्हारा मन ज्यादा भटकता है। अचानक से किसी की आवाज अच्छी लगने लगती है। किसी की आंखें भीतर तक उतर जाती हैं। और कोई मुस्कुराता है तो लगता है जैसे बरसात दिल के अंदर हो रही है। क्यों होता है ऐसा? क्या सिर्फ मौसम बदलता है या हमारे भीतर कोई पुराना जख्म खुलने लगता है? ओशो कहते हैं, सावन सिर्फ बाहर नहीं आता, वो तुम्हारे अंदर भी बरसता है। और जब भीतर बरसात होती है तो सब कुछ धुलने लगता है। तुम्हारी दबी इच्छाएं, अधूरी चाहतें, भूली हुई यादें और वो वासना जो साल भर चुपचाप बैठी थी, अब बाहर निकलती है। ये आकर्षण जो तुम्हें बार बार किसी की तरफ खींचता है, वो सिर्फ शरीर का आकर्षण नहीं होता। वो भीतर की खाली जगह को भरने की एक बेकार कोशिश है। तुम सोचते हो, मैं उस इंसान की तरफ खींच रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अपने ही अधूरेपन से भाग रहे हो। और सावन, वो तुम्हारी रूह को खोल देता है। सावन तुम्हें आईना दिखाता है कि तुम कितने अकेले हो, कितने अधूरे हो, और कितनी बार तुमने अपने ही मन को समझने की बजाय किसी और में खो जाने की कोशिश की है। मन कहता है, उसकी आवाज सुनो, उसे देखो, वो मुस्कुरा रहा है। वो तुम्हारे पास आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हें कोई और नहीं चाहिए, तुम्हें खुद की जरूरत है। ओशो कहते हैं, जो आदमी अपने भीतर के अकेलेपन को नहीं जानता, वो हमेशा किसी और की बाहों में खुद को ढूंढता है। और यही तुम्हारे दुख की शुरुआत है। तुम बाहर किसी को पकड़ना चाहते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर अकेले रह गए तो क्या होगा। लेकिन असली मिलन, असली प्रेम तब होता है जब तुम खुद से मिलते हो। ये जो सावन तुम्हारे अंदर हलचल मचा रहा है, वो तुम्हें किसी और की तरफ नहीं, तुम्हारी आत्मा की तरफ खींच रहा है। लेकिन तुम गलत दिशा में भाग रहे हो। कभी किसी की तस्वीर में खो जाते हो, कभी किसी की याद में भीग जाते हो, कभी खुद से ही पूछते हो, क्या ये प्यार है या कुछ और जवाब आता है, ये खालीपन है जो भरने के लिए छटपटा रहा है। सावन में आदमी का मन ऐसे ही भटकता है, कभी किसी पुराने रिश्ते की ओर, कभी किसी नए आकर्षण की तरफ, कभी खुद से ही सवाल करता हुआ, फिर खुद से ही भागता हुआ। लेकिन ध्यान दो, इस बार भागना नहीं है। ओशो कहते हैं, अगर तुम अपने भीतर के तूफान को चुपचाप देख सको तो वही तूफान तुम्हें ध्यान की तरफ ले जाएगा। इसलिए जब अगली बार तुम महसूस करो कि तुम्हारा मन किसी की तरफ खींच रहा है तो रुक जाओ। पूछो खुद से, क्या ये सच में प्रेम है या मैं बस उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा हूं जहां मैं खुद से कट गया हूं। हर साल सावन आता है और हर साल तुम वही गलती दोहराते हो। कभी किसी को चाहने लगते हो, फिर जब वो नहीं मिलता तो टूट जाते हो। लेकिन इस बार इस सावन में खुद को चाहो, क्योंकि अगर तुमने खुद को जान लिया तो ना कोई भटकाव बचेगा, ना कोई दर्द। सावन की ये हरियाली, ये बारिश, ये गीली जमीन तुम्हारे मन की जमीन है। या तो तुम उस पर मोह के बीज बो दो या ध्यान के। फैसला तुम्हारा है। अगर ये वीडियो तुम्हारे भीतर कहीं गूंजा है, अगर तुमने खुद को इसमें कहीं महसूस किया, तो लाइक जरूर करना। कमेंट में लिखना, अब मैं सावन का भटकाव नहीं, ध्यान बनाऊंगा। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते ऐसी ही बातें करते हैं जो मन को खोलती हैं, आंखें नम करती हैं और आत्मा को छूती हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाओ जो सावन में फिर से भटक रहा है। शायद उसे अब रास्ता मिल जाए। याद रखना, सावन बाहर नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर फूटता है। और जो आदमी अपने भीतर के सावन को समझ लेता है, उसके जीवन में हर दिन बरसात होती है, शांति की, प्रेम की और ध्यान की।